असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो हर दूसरे घर की कहानी बन चुका है, सास और बहू की लड़ाई। जिस घर में खुशियां होनी चाहिए वहाँ शिकायतें, ताने, गिले शिकवे, आंसू और झगड़े सुनाई देते हैं। मगर सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? ना सास, सिर्फ बहू और सास, बल्कि बीच में फंसा एक बेटा। वो बेटा जिसे एक तरफ माँ की मोहब्बत खींचती है और दूसरी तरफ बीवी का हक आवाज देता है। तो इस झगड़े में हम अक्सर वो बेटा या तो गुनाह कर बैठता है या अल्लाह की नाराजगी मोल ले लेता है। तो आज हम इस वीडियो में कुरान, हदीस और हकीकी वाक़ियात के जरिए समझेंगे कि कैसे हालात में एक बेटे को क्या करना चाहिए। और सबसे अहम, हम सीखेंगे कि कैसे सास और बहू के झगड़े को खत्म करके घर में बरकत और रहमत वापस लाई जा सकती है। तो झगड़े की असली वजह, हर मसले की जड़ होती है और अगर हम जड़ ठीक कर दे तो मसला खुद ब खुद हल हो जाता है। सास बहू की लड़ाई की जड़ अक्सर तीन चीजों में होती है। पहली है अहमियत की चाहत। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा शादी के बाद उसे पहले जैसा मान दे। बहू चाहती है कि उसका शौहर अब उससे ज्यादा उसका हो। गलत फहमी और ताने, बात छोटी होती है मगर अहंकार और गुस्से से बड़ी हो जाती है। तो सास को लगता है बहू बुराई कर रही है, बहू को लगता है सास तंग कर रही है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शैतान का सबसे बड़ा मकसद मियाँ बीवी और माँ बेटे की दुश्मनी डालना है। इसलिए छोटी छोटी बातों को आग लगाने के लिए शैतान के हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। बेटा इन दोनों को देखकर परेशान होता है और सोचता है कि किसका साथ दूं। मगर याद रखो, साथ किसी का नहीं देना होता, इंसाफ करना होता है। तो बेटे की जिम्मेदारियां, माँ के हक को समझना। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को ताकीद की कि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। माँ का हक सबसे बड़ा है। माँ की खिदमत जन्नत का रास्ता है। बीवी के हक को समझना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर हो। बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करना सुन्नत है। तो बेटा कैसे संतुलन रखे? बेटे को चाहिए कि माँ के सामने बीवी की बुराई ना करे और बीवी के सामने माँ की शिकायत ना करे। दोनों को अलग अलग समय दे, दोनों की इज्जत करे, झगड़े के वक्त चुप रहे, गुस्से में फैसला ना करे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान से है, इसलिए जब किसी को गुस्सा आए तो वजू करो। तो एक हकीकी वाकया मैं आपको बताती हूँ, एक बेटे की कहानी जो अपनी माँ और बीवी के झगड़े में गलती कर बैठा। हैदराबाद का एक लड़का था, अहमद। अहमद शादी के बाद अपनी बीवी के हक में इतना झुक गया कि माँ को नजरअंदाज करने लगा। माँ चुप रहती मगर दिल से दुआ बंद कर दी। कुछ ही साल में अहमद की रोजी में तंगी आ गई, बिजनेस बंद हो गया। एक आलिम ने बताया कि माँ की नाराजगी बरकत रोक देती है। तो अहमद रोता हुआ माँ के पास आया, माफी मांगी। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा मुझे मेरे बेटे की चाहत थी, ना कि पैसे की। तो उस दिन अहमद को समझ आया कि माँ की दुआ से घर बसता है। तो सास और बहू की इस्लामिक नसीहत, सास के लिए, बहू भी किसी की बेटी है, उसके साथ रहम से पेश आए। नबी पाक ने फरमाया, रहमत करने वालों पर रहमत की जाती है। तो हर छोटी बात पर ताना देने से घर की बरकत उठ जाती है। और बहू के लिए है कि सास माँ के बराबर है, उनकी इज्जत करना फर्ज है। जवाब में तलखी ना करे, खामोश रहना अल्लाह को प्यारा है। कोशिश करे कि पहले करे सलाम बहू करे या पानी माँ सास को पहले पेश करे। तो बेटे के लिए पांच बातें। पहला है न्याय करो, पक्षपात नहीं। दूसरा, बीवी के दिल को समझो, माँ को नजरअंदाज ना करे। तीसरा, शिकायतें सुनो लेकिन जवाब गुस्से में ना दो। चौथा है रोजाना दोनों के लिए दुआ करो। पांचवा है झगड़े के वक्त अल्लाह का नाम लो और कमरे से निकल जाओ। जो अपने माँ बाप को खुश रखे और बीवी पर जुल्म ना करे, कयामत के दिन अल्लाह उसका चेहरा रोशन कर देगा। तो घर में सुकून लाने वाली दुआ, अगर आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये दुआ मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ,
आप इस दुआ को पढ़ लीजिएगा। इस दुआ से आपके घर की लड़ाई झगड़े धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। तो इस दुआ को आपको रोजाना नमाज की 7 बार पढ़नी है, नमाज की बात पढ़नी है 7 बार। वो घर में दाई और बाई तरफ दम करना है पढ़कर। तो एक और वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। झगड़े से शैतान खुश होता है और रहमतें चली जाती है। बेटे को चाहिए कि वो दोनों के लिए ढाल बने, आग में घी ना डाले। याद रखो, घर की शांति अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हर बेटे को समझदारी दे, हर सास को रहमत का दिल दे और बहू को सब्र और तौफीक दे। अब तक हमने सीखा कि बेटे को क्या करना चाहिए, मगर बहुत बार बेटा ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां कर बैठता है जो आंख पर तेल डाल देती है। तो आइए समझते हैं वो गलतियां कौन कौन सी है, ताकि हर बेटा उनसे बच सके। पहला है पक्षपात, माँ की हर बात को सही ठहराना या बहू की हर शिकायत पर यकीन कर लेना। बेटा चाहे अनजान में भी किसी एक का झुकाव दिखाता है तो दूसरी तरफ नफरत बढ़ती है। दूसरा है गुस्से में बोलना, झगड़े के वक्त ऊंची आवाज में बोलना हालात और बिगाड़ देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लड़ाई में जीत जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से को काबू में रखे। मसला टालना, अक्सर बेटा कह देता है मुझे मत उलझाओ, तुम दोनों आपस में देख लो, मगर झगड़ा खुद से खुद नहीं मिटता बल्कि बढ़ता है। तो बीवी को माँ के खिलाफ भड़काना या उल्टा किसी के मन में जहर भरना अल्लाह के कहर को बुलाता है। सामने वालों के सामने डांटना, माँ को बीवी के सामने या बीवी को माँ के सामने डांटना दोनों की इज्जत तोड़ना। गलत बात पर भी चुप रहना, जहाँ हक की जरूरत हो वहाँ चुप रहना भी गलत है। बेटे को चाहिए कि नरमी से समझाए, मगर सही और गलत के बीच फर्क बताए। तो घर की सुकून दुआओं से ही रहती है। जब बेटा दुआ छोड़ देता है, शैतान घर में घुस जाता है। इसलिए बेटे को चाहिए कि इन 7 गलतियों से बचकर घर का माहौल सुकून भरा बनाए। तो झगड़े से घर पर पड़ने वाले असर, बरकत कैसे चली जाती है। झगड़ा सिर्फ 2 इंसानों के बीच नहीं होता, उसकी छाया पूरे घर पर पड़ती है। रोजी में कमी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है वहां से बरकत उठ जाती है। औलाद के दिल में डर, बच्चों के सामने सास बहू का झगड़ा उनकी फितरत में गुस्सा और बगावत भर देता है। नमाज और इबादत का असर कम, गुस्से और नफरत के माहौल में नमाज का सुकून भी महसूस नहीं होता। पड़ोसियों में बुरी सोहरत, जिन घरों से झगड़े की आवाज जाए लोग वहां जाने से कतराते हैं। बीमारियों में इजाफा, साइंस भी कहता है कि गुस्सा और झगड़ा दिल और दिमाग की सेहत बिगाड़ता है। तो झगड़ा घर की रोशनी को अंधेरे में बदल देता है। इसलिए अल्लाह की रजा के लिए और अपनी औलाद की खुशियों के लिए झगड़े को छोड़ना जरूरी है। सास और बहू की समझदारी, सास के लिए 3 बातें। पहला है रहम दिल, हर बहू पहली बार ससुराल आती है, उसकी गलती पर डांटने की बजाय उसे प्यार से सिखाए। दूसरा है तानों से बचे, ताना रिश्ते को तोड़ देता है। नबी पाक ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला नहीं होता। तीसरा है बेटे को बांटने की कोशिश ना करे, माँ की मोहब्बत बांटती नहीं बल्कि और बढ़ती है। ऐसे ही बहू के लिए भी 3 चीजें हैं। सबसे पहला सब्र और चुप्पी, जब सास गुस्से में हो तो जवाब ना दे। कुरान कहता है सब्र करने वालों के लिए बड़ा अज्र है। पहला सलाम बहू करे, सास को इज्जत देना सुन्नत है। घर की जरूरतों का ध्यान, छोटी मदद जैसे पानी देना, खाना परोसना, यह सब दिलों को जोड़ देते हैं। जब दोनों एक दूसरे की कद्र करेंगी, बेटा भी खुश रहेगा और घर भी जन्नत जैसा होगा। तो रात के वक्त जब सो जाए तब बेटा अल्लाह से तन्हाई में कहे, अल्लाह मेरे घर को मोहब्बत का घर बना दे, मेरी माँ के दिल को सुकून दे और मेरी बीवी को सब्र अता कर, मेरे दिल को रहमत वाला बना और मुझे हक पर कायम रख। ये दुआ बेटे की जिंदगी के हर मोड़ पर मदद करेगी। अल्लाह फरमाता है, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। दुआ से सबसे सख्त दिल भी पिघल सकता है। नबी पाक ने फरमाया, जो रिश्तेदारियों को जोड़ता है अल्लाह उसकी उम्र और रोजी में बरकत देता है। माँ के पैर के नीचे जन्नत है, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं वो हम में से नहीं। इन 3 हदीसों में ही पूरे घर को खुश रखने का नुस्खा छुपा है।
तो दोस्तों, अगर आप भी बेटे हो तो आज ही फैसला कीजिए कि आप अपने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदलेंगे। अगर आप सास हैं तो बहू को बेटी मान लीजिए, अगर आप बहू हैं तो सास को माँ मान लीजिए। याद रखिए, सास बहू की लड़ाई सिर्फ आपके घर का मसला नहीं, बल्कि आपके बच्चों के आने वाले कल की बुनियाद है। मोहब्बत की बुनियाद रखेंगे तो आने वाली नस्लें भी मोहब्बत करेगी, वरना नफरत की दीवारें खड़ी हो जाएगी। तो आज हमने सीखा कि बेटे को तोलना नहीं, तोल बराबरी करनी चाहिए। ना माँ को कम करे, ना बीवी को दबाए। जब दिल में अल्लाह का डर होगा तो ना तो सास के दिल में नफरत रहेगी और ना ही बहू के दिल में गिला। तो अल्लाह हम सबको अपने घरों में मोहब्बत बख्शे, बरकत दे और हमें अपने माँ बाप और बीवी के हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।